लोगों को लालच देकर या खौफ ज़दा कर कर लोगों की इज़्ज़तों के ऊपर भी हमला किया जाता है और उनके माल के ऊपर भी हमला किया जाता है। मेरी आंखों के सामने देखते देखते उसने वो पैसे जो है वो ऐसे हाथ से पकड़े और ऐसे मसले और वो ऐसे रेत बन के जो है वो ज़मीन पर गिर गया। बहुत बड़ा ड्रामा है कि नहीं, हम चेक करके बताएंगे, हम देख कर बताएंगे। ये कोई चेक नहीं, कोई चेक मीटर ऐसा नहीं है इनके पास कि ये चेक करके बता दें कि आपको क्या मसला है। अब आपको रिसेंटली एक नया तरीका जो है वो फ्रॉड का नजर आएगा और वो है इंसान के खौफ से फ़ायदा उठाने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर किस तरह से लोगों को धोखे का निशाना बनाया जाता है, फ्रॉड के ज़रिए से लोगों से पैसा हथियाया जाता है, या किस तरह से लोगों को लालच देकर या खौफ ज़दा कर कर लोगों की इज़्ज़तों के ऊपर भी हमला किया जाता है और उनके माल के ऊपर भी हमला किया जाता है। देखिए, एक बात ज़हन नशीन रखें, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये फ़रीज़ा बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को धोखे से बचाएं, लोगों को फ्रॉड से बचाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान मद्देनज़र रखें कि मन गश्शा फ़लैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया, जिसने फ्रॉड किया किसी के साथ, फ़लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, यानी उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ये ना समझे कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो किया, बल्कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत का फॉलोअर नहीं है। तो दुनिया के अंदर बहुत से तरीक़ों से लोग जो हैं वो लोगों को फ्रॉड का निशाना बनाते हैं। मैं उसमें से चंद एक एग्जांपल्स जो है वो आपके सामने आज शेयर करूंगा अपने इस प्रोग्राम में, और इनका मकसद ये है कि इनको देखकर आप अपने गिरदो नवा में लोगों से फ्रॉड से बच सकें। आपके ऊपर अगर इस तरह का कोई फ्रॉडिया जो है वो हमला करने की कोशिश करे, तो जब से आप पहले से ये सुन रखा होगा आपने कि इस तरह फ्रॉड होता है, इस तरह फ्रॉड किया जाता है, या इस तरह किसी के साथ फ्रॉड हुआ, तो आपको पता होगा, तो आप अपने आप को बचा सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो आम तौर पे ये फ्रॉड करने वाले लोग जो हैं, इन पर अफसोस उस वक्त होता है कि जब ये फ्रॉड के लिए मज़हब का सहारा लेते हैं। मसलन कोई दरवेश बना हुआ है, कोई बड़ा जो है वो सूफ़ी बना हुआ है, उसने एक चादरें जो है वो ख़ास टिपिकल हुलिया बनाया हुआ है, माला गले में डाली हुई है, और उसने बड़ा ही एक जुब्बा सा जो है पहना हुआ है और पैबंद लगे कपड़े पहने हुए हैं, और वो शो ये कर रहा है कि वो बड़ा ही वलीउल्लाह है और वो बड़ा ही जो है वो पहुंची हुई, जिसे हम कहते हैं ना जी, सरकार है। लेकिन बुनियादी तौर पर अंदर से वो क्या है कि वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं अपना एक ज़ाती सा तजर्बा जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरे साथ जो है ये मामला पेश आया कि इसी तरह का एक शख्स जो है, जिस तरह का हुलिया मैंने आपके सामने बयान किया, वो मुझे मिला और उसने मुझसे डिमांड की कि जी मुझे आप मेरी कोई हेल्प कर दें, मदद कर दें। तो मैंने उसको जो है वो 50 रुपये का नोट जो है वो दिया। उसने वो नोट लेने से इनकार कर दिया और उसने मुझे कहा जी मुझे आपकी जो लेफ़्ट पॉकेट है इसमें जो पैसे हैं वो मुझे उन पैसों में से पैसे चाहिए। उसमें मेरे पास ज़रा ज़्यादा पैसे थे, शायद उसने कहीं से वो उसकी नज़र आ गया हो उसको। तो मैंने उसको कहा कि जी मैंने तुम्हें यही देने हैं। ये इस बहस व तकरार में उसने ये शो किया कि जैसे उसको ना गुस्सा सा आ रहा है। तो मैंने जब उसको दोबारा वो पैसे पकड़ाए तो मेरी आंखों के सामने देखते देखते उसने वो पैसे जो है ऐसे हाथ से पकड़े और ऐसे मसले और वो ऐसे रेत बन के जो है वो ज़मीन पर गिर गया। मैं बड़ा शौक़ हुआ, बड़ा हैरान हुआ, और ज़ाहिर बात है कि एकदम से बंदा जब ऐसी कोई हरकत देखता है तो वो परेशान हो जाता है। बहरहाल मैंने फिर भी रिलैक्स रखा अपने आप को, और मेरा भाई जो है वो साथ था। मैंने उसको, अपने भाई को कहा यार इसको 100 रुपया दे दो। चलो 50 में ये नहीं माना, 100 रुपया उसका दे दो। तो मेरे भाई ने 100 रुपया जब उसको निकाल के दिखाया तो वो भी 100 रुपया उसने देखते देखते अपने हाथ में भी नहीं पकड़ा, बल्कि शायद कि वो अभी उसके हाथ को टच ही हुआ होगा, तो वो जो है उसने देखते देखते जो वो रेत कर दिया। बहरहाल मैंने अपने मुलाजमीन को बुला के तो उसको जो है वो दुकान से बाहर निकाला। अब ये क्या था? अब अगर आपके साथ कोई बंदा ऐसा काम करे तो उसका अगला टारगेट पता क्या होगा? अगला टारगेट होगा कि अब वो आपसे एक बड़ी अमाउंट लेगा, और ये भी मुमकिन है कि वो आपको अपना गर्विदा कर ले और आपको अपना इस तरह का पैरोकार बना ले कि आप उसको रेगुलर जो है वो कोई ना कोई अमाउंट जो है वो देना शुरू कर दें। लेकिन जब मैंने इसकी फिर गहराई में गया, मैंने इसकी सर्च की कि आया ये कैसे जो है वो मुमकिन हो सकता है, तो फिर मुझे ये पता चला कि उसके हाथ में कोई ऐसा केमिकल था कि जिसके ज़रिए से, और रेत जो है वो पहले से उसने जो है वो अपने हाथ में कहीं पकड़ी हुई थी, कि जिसके ज़रिए से वो नोट जो है उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ज़र्रा ज़र्रा कर देते हैं, और अपने हाथ में पकड़ी हुई रेत जो है उसको वो साथ उसने शामिल कर दिया। और हमें वो ऐसे लगा कि जैसे उसने हमारा नोट जो है वो किसी बड़ी ही जो है वो कमाल से या बड़ी ही रूहानियत से कह लें, और बड़े ही अपने
गुस्सीले अंदाज में उसने उसको रेत कर दिया। दर हकीकत उसके पीछे एक ट्रिक था, आंखों का एक धोखा था यूं कह लें, या उसके पीछे कोई एक केमिकल से जो उसने यूज़ की है, जिसको बाद में फिर मैंने उसको बहरहाल पकड़ा भी। तो कहने का मकसद क्या है कि हो सकता है आपके साथ भी कोई बंदा इस तरह का फ्रॉड करने की कोशिश करे और आपके सामने कोई अनहोना काम कर दे और आप हैरान हो जाएं। तो याद रखिए, ऐसी किसी भी अनहोनी चीज़ को देखकर, ऐसे किसी अनोखे काम को देखकर आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, सिवाय फ्रॉड के, सिवाय धोखे के, इसके पीछे और कुछ नहीं। बल्कि मैं जब इसकी मैंने मज़ीद तहकीक और इन लोगों के साथ जो मैंने मुलाकातें की तो मुझे पता चला कि ये लोग किस किस तरह फ्रॉड करते हैं। मुझे बताया गया कि हम लोग इस तरह भी फ्रॉड करते हैं कि एक केमिकल जो है वो मिलता है और उस केमिकल का खासा ये है कि उसको अगर हल्का सा पानी टच कर जाए तो वो धुआं बनना शुरू कर देता है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमसे जब कोई राब्ता करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि आपके घर में जिन्नात हैं और हमें आपके घर जाके जिन्नात का इलाज करना पड़ेगा। बात वही आ गई है। अफसोस ये है कि फ्रॉड और ऊपर से मज़हब के, दीन के नाम के ऊपर फ्रॉड, और झांसा ये दिया जा रहा है कि हम आपकी खैर ख्वाही कर रहे हैं। अब क्या है जी, वो अगले के घर चले गए और उनको कहा कि 1.5 लीटर की बोतल जो है ना वो लेके आएँ। तो ये एक लाजमी सा अमर है कि अगर आप 1.5 लीटर की बोतल देखेंगे ना प्लास्टिक की, तो उसके नीचे में, उसके पैंदे में कुछ ना कुछ पानी जो है वो थोड़ा सा जो है वो मौजूद रहता है। तो कहते हैं कि हम देख लेते थे बोतल जो है वरना बदल लो, ये कर लो। तो वो बोतल जिसके नीचे थोड़ा सा पानी होता था उसमें उन्होंने उसका कैप ओपन करना, हाथ में वो हल्का सा केमिकल पकड़ा और बड़े ही खुफिया से तरीके से वो उसके अंदर डाल, अब साथ उन्होंने पढ़ना शुरू कर देना और साथ बोतल को हिलाना शुरू कर देना। अब जब वो केमिकल पानी के साथ टच करता है, हिलता है, तो वो अंदर धुआं बनना शुरू हो गया। अब वो कहता है कि हम फिर अब घर वालों को कहते हैं कि ये देखें, ये जिन्नात जो हैं ये सारे के सारे इस बोतल के अंदर कैद हो रहे हैं। तो जब वो धुएं से वो भर जानी तो फिर ऊपर से कैप दे के तो उन्होंने कह दीजिए देखो अब ये हमने जिन्नात जो है ये इसको जो है वो कैद कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर बात जो है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब वो जो बोतल में जिन कैद किए हैं उनका क्या करना है। तो फिर घर वालों को कहा जाता है कि जी ये अब जिन्नात जो हमने कैद कर लिए हैं इनको अब कब्रिस्तान में जाके जो है वो दफनाना भी है। वो कितना गड़ा खोद के, अब वो घर वाले बेचारे पहले डरे, वो अब वाला उस बोतल को हाथ लगाते हैं, यहाँ हाथ लगा के उसे कब्रिस्तान में दफनाने जाते हैं जिन्नात को। तो अब वो घर वाले क्या कहते हैं कि जी बाबा जी आपकी मेहरबानी है, हमसे तो ये काम नहीं होता, ये भी आप ही कर दें। तो अब बाबा जी कहते हैं जी हम तो हाजिर हैं, लेकिन इस काम के लिए अलग से चार्जेस होंगे। वो कहते हैं जी हम चार्जेस देने के लिए, जो जिन अपने आंखों से देख रहा है कैद होता है वो अलग से कब्रिस्तान में जिन्नात को दफनाने के लिए चार्जेस नहीं देगा। तो फिर वो अलग से चार्जेस जो है पे करता है और वो बाहर आके वो जो है अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी में बैठते हैं और वो बोतल दीवार के साथ मारते हैं और सारे जिन जो है वो उड़ गए। तो ये इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो किए जाते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार अगर कोई बंदा बहुत समझदार हो, बहुत सियाना और वो आपके सारे ट्रिक, वो कहता है जी बड़ा से बड़ा सियाना जो आता है ना उसके लिए भी हमारे पास बड़े बड़े फार्मूले। मैंने कहा जी वो क्या फार्मूले? वो कहता है जी एक हमारे पास ऐसा फार्मूला होता है कि बड़े बड़े समझदार लोग जो उसके सामने हार जाते हैं। और उसने बताया कि एक बंदा बड़ा समझदार था और उसने बड़े तरीके से, हमने कहा अच्छा फिर तुझे आई फिर फलाना तुझे फार्मूला लगाएंगे। तो अब वो फार्मूला क्या था? वो कहता है कि जी एक केमिकल हमने अपने पास ऐसा रखा होता है कि जब तक, उस केमिकल का खासा ये है कि जब तक वो गीला रहता है, वेट रहता है उससे, तो वो उसको आग नहीं लगती। जैसे ही वो खुश्क होता है तो उसको उसी वक्त जो है वो भड़क उठता है, उसी वक्त जो है वो उसको आग लग जाती है। तो कहता है कि हम उस केमिकल का छोटा सा एक पीस जो है वो अपने मुंह में रख लेते हैं। अच्छा, अब मुंह में वो थूक के ज़रिए से वो गीला रहता था। तो कहता है कि फिर हम उस बंदे को कहते हैं कि अब हम तुझे भस्म कर देंगे, हम तुम्हें जला देंगे। वो जो इनका एक टिपिकल लैंग्वेज है मैं ये कर दूँ। तो कहता है कि फिर हम उसको सामने बिठाते हैं। वो कहता है ना कि करके दिखाओ, तो फिर हम उसको सामने बिठा के जो है उस पर दम करना चाहिए। दम करते करते फिर वो जो केमिकल है वो हम ऐसे उसके ऊपर फेंक देते हैं। अच्छा, अब वो जो केमिकल जब उसके कपड़ों पे जाके गिरता है और 2-4 दम हम और पड़ते हैं तो जैसे ही वो खुश्क होता है उसके कपड़ों को आग लग जाती। अब आप मुझे बताइए इस फ्रॉड को कोई पकड़ सकता है? इस फ्रॉड को कि उसके कपड़ों को दम वो बोलने से जो है वो आग ही लग जाए, वो कोई पकड़ सकता? कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी ऐसे खार के आदत काम से, किसी भी ऐसे झांसे में आकर आपने इन फ्रॉडियों के फ्रॉड का शिकार जो है वो नहीं होना। ये दीन के नाम पर और आपकी खैर ख्वाही के नाम के ऊपर जो है ये फ्रॉड जो है ये किए जाते हैं। फिर आप देखें कि इनका नेटवर्क जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये पूरे कह लें कि मुल्क के अंदर फैले हुए हैं, ये पूरे सूबे के अंदर ये इस तरह से फैले हुए हैं कि मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स जो है वो इनके पास जाता है और वो जाकर कहता है कि जी हमें ये प्रॉब्लम, ये मसाइल है, तो ये उसको ऊपर पहला अटैक क्या करते हैं, कुछ ऐसे मंत्र शंत्र करके हु हा हु करके, तो फिर ये पहला अटैक उसके ऊपर क्या करते हैं कि जी आपके ऊपर किसी ने तावीज़ किए हुए हैं।
آپ کے اوپر کسی نے جو ہے وہ انڈے کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے فلان ہیٹنگ ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے وہ کیسے، اچھا اب اس کو ثبوت بھی پیش کرنا ہے کہ بھی کیسے پتہ لگے گا کہ واقعی جادو کیا. تو اس کے لیے ان کے پوری ملک کے اندر نیٹ ورک ہیں، لوگ موجود ہیں جن سے یہ رابطے میں ہیں. اب وہ اس کو پوچھتے ہیں آپ کس علاقے سے آئے ہیں، اگر وہ بتاتا ہے کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں یا میں آپ کے شہر میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، تو یہ اس کو پھر کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے پاس جو فلاں قبرستان ہے، اس قبرستان کی فلاں قبر کی فلاں جو ہے جگہ پر فلاں درخت کے نیچے جو ہے وہ آپ کو تعویذ جو ہے وہ دبائے گئے ہیں، وہ آپ کو وہاں سے ملیں گے، وہ آپ نے وہاں سے جا کے جو ہے وہ نکال لیں. وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ اس بندے نے جب جانا ہے تو ایک دن کچھ گھنٹے اس کو ٹائم تو لگنا ہے، تو جب یہ اس کو وہ جگہ بتا دیتے تو پھر یہ اپنی اس نیٹ ورک کو فون کر دیتے ہیں کہ ایسے ایسے میں نے اس بندے کو بتایا. لہذا اس بندے کے پہنچنے سے پہلے جو ان کا گینگ ہوتا ہے وہ وہاں پر آلریڈی تعویذ دبا دیتا ہے، یا انڈے جو ہے وہ دبا دیتا ہے، یا کوئی پتلا سا جو ہے وہ دبا دیتا ہے. اب وہ بندہ جب وہاں سے جا کے کھدائی کرتا ہے تو واقعی اس کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ مل جاتا ہے. اب آپ تصور کریں کہ کوئی بندہ یہ جج کر سکتا ہے کہ یہ فراڈ تھا، کوئی بندہ یہ جج کر سکتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جو ہے یہ ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. لیکن یہ سارا کا سارا فراڈ ہے. اور جو اب آپ نے دیکھا ہوگا اب تو آن لائن جو ہے وہ آپ کے مسائل حل کرتے ہیں. اور یہ جو ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے کہ جی ہم چیک کر کے بتائیں گے، ہم دیکھ کر بتائیں گے، یہ کوئی چیک نہیں، کوئی چیک میٹر ایسا نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ چیک کر کے بتا دیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. کہ جب کوئی فون کرتا ہے کہتے ہیں اچھا 10 منٹ بعد کرنا، اچھا 15 منٹ بعد کرنا، اچھا یا ہم چلا کر کے بتائیں گے، یا ہم اب آپ کے لیے پیچھے چلا کر رہے ہیں، یا ہم اب آپ کے لیے پیچھے پڑھائیاں کر رہے ہیں، یا میں نے اتنی پڑھائی کر دی ہے اب آپ کے لیے بھیج دی ہے. یہ سب وہ فراڈ کے طریقے ہیں جو یہ لوگوں کی مجبوریوں سے، لوگوں کے خوف سے، یا لوگوں کی معصومیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پیسہ ہتھیانے کے لیے یہ جعلی لوگ جو ہے جو مذہب کے نام کے اوپر کرتے ہیں. یہی کافی نہیں ہے بلکہ دین کے نام کے اوپر، مذہب کے نام کے اوپر اس طرح کے اور بڑے واقعات ہیں. تو مجھ سے ایک مرتبہ ایک خاتون نے جو ہے وہ رابطہ کیا اور انہوں نے اپنا بتایا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اب اس کا ازالہ کیا ہے. تو میں نے ان کو جو بھی اللہ نے توفیق دی بتایا کہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، نیکیاں کریں، صدقہ کریں، ان الحسنات یذہبن السیئات. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلے میں نے ایک شخص سے رابطہ کیا اور اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی آپ اتنے کلو جو ہے وہ مولیاں لیں اور ان مولیوں کے اوپر جو ہے وہ پڑھائی کریں، اور جو بھی اس نے ایک طریقہ خاص بتایا اور پڑھائی کر کے ان کو جو ہے وہ تقسیم کر دیں. تو یہی کافی نہیں بلکہ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب ان کے پاس ان جعلی یہ جو قسم کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے اور ظاہر ہے کوئی اپنی غلطی، کوئی اپنا گناہ لے کر جاتا ہے تو یہ اس کے ازالے کے لیے ان سے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں اس نام پر کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کے ان پیسوں سے صدقہ کریں گے، ہم آپ کے ان پیسوں سے بکرا لے کر دیں گے. اور پھر یہ جو ایک کالے بکرے کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ بھی آج میں آپ کے سامنے ذرا کلیئر کر دوں کہ یہ جو کالے بکرے کو اللہ کے راستے میں دینے کا یا کالی مرغی کو دینے کا کانسیپٹ ہے، یہ سراسر غلط ہے. شریعت نے کہیں بھی صدقہ کرنے میں کالے رنگ کو مخصوص نہیں کیا. ہاں بکرے کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، مرغی صدقہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ سمجھنا کہ یہ کالا رنگ جو ہے یہ اس میں جو ہے وہی کالا رنگ جب صدقہ کیا جائے گا تو وہی ہماری بلا کو ٹالے گا، وہی ہماری مشکل کو دور کرے گا، یہ نظریہ قطعاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ نہیں ہے. تو یہ لوگ اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کالی مرغی جو ہے صدقہ کریں، آپ کالا جو ہے وہ بکرا جو ہے وہ صدقہ کریں. تو اس طرح کے یہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ دین کے نام کے اوپر یا مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. چلیں یہ تو بات تھی دین اور مذہب کے نام کے اوپر فراڈ کرنے والی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انسان کے اندر جو ایک لالچی طبیعت پائی جاتی ہے یا انسان کے اندر جو ایک خوف کی کیفیت پائی جاتی ہے، ان دونوں سے فائدہ اٹھاتے. لالچی طبیعت سے فائدہ اٹھانے والے فراڈ تو میرا خیال ہے کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ اب اس کو جان گیا ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ جیتو پاکستان میں اتنا انعام نکل آیا، بے نظیر انکم سپورٹ میں اتنا انعام نکل آیا. اور شروع میں جب یہ فراڈ آیا تو بڑا کامیاب ہوا تھا کہ آپ کا اتنا انعام نکل آیا اور اتنا لوڈ کروائیں، اور بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے جو ہے وہ اس میں پیسے جو ہے جمع کرائے. کیوں؟ انسان کے اندر ایک لالچ پایا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کوئی آپ کا اتنا خیر خواہ نہیں ہے کہ آپ کو شارٹ کٹ میں لاکھوں روپیہ جو ہے وہ دے دے. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ آپ کی راتوں رات جو ہے وہ کوئی لاٹری نکل آئے اور کوئی آپ کو خود فون کر کے بتائے کہ بھائی تیری لاٹری نکل آئی اور میرے پاس پڑی
پڑی اور میں تجھے دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں. یہ نفسا نفسی کا دور ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ اب کسی کو کوئی کسی کا اتنا خیر خواہ ہو کہ وہ خود اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ پہنچائے. پھر اب ایک نئے طریقے سے, کیونکہ یہ لوگ ظاہر ہے کہ نئے سے نئے طریقے جو ہے وہ فراڈ کے ڈھونڈتے رہتے ہیں, تو اب آپ کو ریسنٹلی ایک نیا طریقہ جو ہے وہ فراڈ کا نظر آئے گا, اور وہ ہے انسان کے خوف سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ. اور وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک کال کی جاتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا بھائی, آپ کا داماد, آپ کا بیٹا, وہ خدا نہ خواستہ اس کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس وقت فلاں ہاسپٹل میں ہے اور ہمیں اس کا فوری آپریشن کروانا ہے اور ہمیں فوری طور پر 50,000 روپیہ جو ہے وہ اس نمبر پر بھیج دیں. اب انسان جب اپنے کسی قریبی کے بارے میں ایسی خبر سنتا ہے تو وہ ایک دم حواس باختہ ہو جاتا ہے اور اسے یہ سینس ہی نہیں رہتی کہ بھئی اس سے تو پوچھ لوں کہ تو کہاں پہ ہے, تو وہ اس سے پوچھے بغیر فوری طور پر. بڑے لوگوں نے جو ہے وہ ایسے پیسے جو ہے وہ بھیجے اور بڑے لوگ اس فراڈ کا بھی شکار ہوئے کہ انہوں نے فوری طور پر جو ہے پیسے جمع کروا دیے. یا اسی طرح ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کا جو فلاں رشتہ دار ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا ہے, پکڑا گیا ہے, تو لہذا آپ ہمیں جو ہے وہ پیسے دیں اور ہم اس معاملے کو جو ہے وہ رفع دفع کریں اور آپ کی عزت جو ہے وہ محفوظ رکھیں. تو یہ ایسے کچھ واقعات معاشرے اور سوسائٹی کے اندر موجود ہیں جی, میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے شیئر کیے ہیں کہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ لوگ جو ہیں وہ کس کس طریقے سے کس طرح سے جو ہے وہ فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں اور ہمیں بیوقوف بنا کے ہم سے ہمارا مال جو ہے وہ ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں. خود کو الرٹ رکھیے, حاضر دماغ رکھیے اور اس طرح کے فراڈیوں سے خود کو محفوظ رکھیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فراڈ سے محفوظ فرمائے. اسی کے ساتھ بلال احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.